Assalamualaikum students, welcome in another video. Dear student, आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको पता है एमसीक्यूज का होता है, तो यहाँ पर भी एमसीक्यूज है। वो ये कहता है कि 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, पहला एमसीक्यूज है वो है जी द टाइप ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन हमें दे दी गई है। द टाइप ऑफ इक्वेशन इज, अगर स्टूडेंट आप इस पे गौर करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि इसको तो हम क्या कहते होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये इक्वेशन गिवन और ये वाली सेम नहीं है, तो इसका मतलब है इसका फर्स्ट का क्या ऑप्शन बनेगा, ए वाला ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाती है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू है जी -5। तो यहाँ हम डिस्क फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि होती है बी स्क्वायर -4ac। तो स्टूडेंट देखें बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ पर देखें क्या है, ये वाली बी की वैल्यू है जो कि 5 है। तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू स्टूडेंट देखें क्या है, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1 आ जाएगा, ये आ गया जी 1। और सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू है जी -5। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 25, ये आ जाएगा 25 और ये माइनस और माइनस क्या बन जाता है, प्लस बनता है। तो 5 4 द स्क्वायर, 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। तो 20 में 25 को ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है जी 45। तो ये बन जाएगा आपके पास 45। तो स्टूडेंट्स दूसरे ऑप्शन के डिस्क्रिमिनेंट 45, तो यहाँ देखें 45 दिया हुआ है, तो जो कि है ये वाला डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स थर्ड की बात करते हैं, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द 3x² -9। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तीसरे को। तो देखें थर्ड वाला क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 3x², ये है जी -9 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 9 को उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 9, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 आ जाएगा x स्क्वायर। अच्छा हमें तो x चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में क्या आ जाता है, प्लस माइनस आता है। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, +-3 अंडर रूट। तो यहाँ पर देखें +-3 अंडर रूट, +-3 अंडर रूट कहाँ पर है जी, ये आ गया जी हमारे पास +-3 अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 3 का। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला बहुत ही ईजी है। अच्छा जी सेकंड भी कर लिया हमने, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ पे। तो फोर्थ में देखें स्टूडेंट क्या है जी, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a। तो स्टूडेंट्स अगर इसमें देखें -b/a, तो ये -b/a। अब b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सम ऑफ रूट बी 5 है, ए क्या है जी 3 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा -5 और ओवर 3, यानी कि -5/3, -5/3। तो यहाँ पर देखें -5/3 ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन है, और ये इसका क्या है स्टूडेंट आंसर है। जी तो मूव करते हैं जी फिफ्थ के तरफ। ये फिफ्थ वाला एमसीक्यू है, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है जी c/a। तो c की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर क्या है जी 12 है और a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ आ जाएगा -12
12 डिवाइडेड बाई 3, तो -12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आता है -4। तो यहाँ पर देखें -4 ए ऑप्शन में है, तो ये आ जाएगा आपके पास, प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा 6 है, वो कहता है व्हाट आर द रूट्स ऑफ। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने, तो स्टूडेंट ये दोनों के फैक्टर बने हुए हैं, x माइनस 3 x प्लस 3, तो इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे, क्या आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3 आ जाएगी, और दूसरा क्या x +3 है तो वो भी रखेंगे, x +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, यानी कि +3 और -3 इसका रूट्स होगा, +3 और -3। तो कौन सा आ जाएगा इसका ऑप्शन, ए वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास 6 वाला MCQs। जी तो जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं 7th MCQs की तरफ। तो 7th MCQs देखें जी, उसमें क्या है, उसने दिया हुआ है हमें, वो कहता है कि 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ। हमने चेक करना है कि ये 7th वाले MCQs में कि 3 और 2 जो है वो किसके रूट्स हैं, यानी कि किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत ही ईजी है, हम इसे इक्वेशन बना लेंगे। देखें दो दिए हुए हैं ना 3 और 2, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x की वैल्यू एक तो होगी 3 और दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि 3 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिवर्स प्रोसेस। तो यहाँ से देखें, लिख सकता हूँ मैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, x माइनस 2 के साथ। जी तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2x, उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा प्लस का 6। जी तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर क्या बनता है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 और 2 क्या होता है 5, यानी कि माइनस का 5x और प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें जरा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। जी तो ये सी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, हमारे पास सी वाला ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जी तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं जी 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ग्रेटर देन 0 भी है और क्या है जी परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसके रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, जब आपके पास दिस ग्रेटर देन 0 होती है उसके रूट्स आपके पास आते हैं जी रियल, क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएंगे रैशनल भी होंगे। यहाँ चूंकि उसने रैशनल का नहीं दिया, उसने बताया हुआ कि इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी और इरेशनल, तो इमेजिनरी इरेशनल तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा जी बी ऑप्शन बनेगा इसका अनइक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट्स। जी तो पार्ट नंबर 9 में क्या आता है जी, वो कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो इसके रूट्स होते हैं जी इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा इसका डी वाला पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा 9वें का डी ऑप्शन। उसके बाद लास्ट वन है जी 10, यहाँ पर हमने क्या करना है सब्जेक्ट बनाना है, किसको सब्जेक्ट बनाना है सी को, इसमें से सी को सब्जेक्ट मींस कि हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट देखें ये है जी हमारे पास x माइनस क्या आ जाएगा x माइनस 2c, x माइनस 2c इज इक्वल टू क्या है जी b है। अब देखें b को इधर ले आए c को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा x माइनस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा। हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या बनेगा x माइनस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c, यानी कि c सब्जेक्ट बन गया और किसके इक्वल आ गया x माइनस बी बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस बी बाई 2, तो ये इसका क्या होगा जी आंसर होगा। जी तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, completing square and quadratic formula method।
यानी कि जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमने सॉल्व करना है डिफरेंट मेथड से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है जिसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर 1 हमने किस मेथड से सॉल्व करना है इसे, फैक्टराइजेशन मेथड से। नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि ये हर क्वेश्चन को इन तीनों मेथड से वन बाय वन हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखें ये फर्स्ट पार्ट है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7, तो इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये है जी हमारे पास 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। जी तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ जी 8x स्क्वायर ये x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x, प्लस 7 है ये भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है जी इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। उससे पहले हम क्या करते हैं इस फर्स्ट को, यानी कि हमारे पास क्या है 8 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे माइनस 7 से। तो क्या आएगा 8 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 56, ये आ जाएगा 56 माइनस का। अब इसको तोड़ना है दो हिस्सों में तो वो भी यही बन जाएंगे सेम फैक्टर, लेकिन साइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा जी माइनस का हमें बड़ा नंबर चाहिए, ये -8, और प्लस का क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें 56, जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो हमें यहाँ पर माइनस का 1 ही चाहिए, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पर यह आ जाएगा 8x स्क्वायर एज इट इज माइनस 8x, और प्लस क्या होगा 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जी तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है स्टूडेंट्स, 8x कॉमन करें फर्स्ट टू टर्म में से, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है प्लस का 7, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, x -1 कॉमन किया, और यहाँ पर क्या बच गया जी, यहाँ बच गया -8x, और यहाँ आ गया जी +7 इज इक्वल टू 0 आ गया। जी तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ x -1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या आ जाएगा 8x प्लस 7 इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 आ जाएगी, और यहाँ से निकालें तो ये क्या आएगा 8x इज इक्वल टू ये +7 है इधर जाके क्या हो जाएगा -7। तो इसको अगेन एज इट इज लिखेंगे x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा x की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ये आ गया जी हमारे पास x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -7/8, यानी कि दोनों रूट्स आ गए। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, एस एस मीन सोल्यूशन सेट, दैट इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एक 1 आ जाएगा, उसके बाद कॉमा, दूसरी क्या है जी वैल्यू -7/8, ये आ गया जी इसका फाइनली आंसर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो स्टूडेंट देखें ये हमारे पास है जी गिवन में 8x स्क्वायर, 8x का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल x प्लस 7। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है, कांस्टेंट राइट साइड पे रहता है, वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करते हैं जी एडिंग फैक्टर, लेकिन उससे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हमने क्या बनाना होता है 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है 8 है, तो डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो ताकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाए 1 बन जाए। तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाई 8, डिवाइडिंग बाई 8 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या बना स्टूडेंट्स, ये बचेगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -x ओवर 8 इज इक्वल टू
7/8। अब स्टूडेंट्स हमने ढूंढना है एडिंग फैक्टर। यहाँ देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है 1/8, तो इसे लिख लेते हैं हम साइड पे -1/8। इसको हम मल्टीप्लाई करते होते हैं किसके साथ 1/2 से, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, बल्कि इसको विदाउट साइन ही आप लिख लें, ये आ जाएगा 1/8 प्लस का, तो ये आ जाएगा 1/16। अब 1/16 आपको मिला एडिंग फैक्टर, तो इसको आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। ये आ जाएगा टू मेक द कंप्लीटिंग स्क्वायर एडिंग एडिंग 1/16 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड्स पे हम इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, ऐड कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, -x/8 प्लस 1/16 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी, ये 7 ऑलरेडी मौजूद था, तो 1/16 का होल स्क्वायर क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ऐड किया। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड क्या हो जाती है, कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है। लेकिन ये स्क्वायर वाली टर्म एज अ ए होती है, ये स्क्वायर वाली टर्म एज अ बी होती है, तो दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये फार्मूला बनेगा x माइनस 1/16। ये बन गया जी परफेक्ट स्क्वायर। इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये बनेगा a की 2, ये 2ab और प्लस b की 2। अच्छा, इज इक्वल टू 7 एज इट इज आ गया। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 ही होता है, और 16 का स्क्वायर होता है 256। अभी भी इसको एज इट इज ही रहने देंगे, x माइनस 1/, ये 16 आ जाएगा, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 256 आ गया। चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, सॉरी इसके नीचे 8 था, ये मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, सॉरी 7/8, यहाँ पर भी क्या है स्टूडेंट 7/8। अच्छा, 256 डिवाइडेड बाई 8, तो 256 को अगर 8 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 32, और 32 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 224, और उसके बाद प्लस 256 को 256 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 एज इट इज आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को क्या करते हैं जी, प्लस करते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज ही रहेगी, x माइनस 1/16, ये आ जाएगा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 256। चूंकि लेफ्ट और राइट सिंप्लीफाई हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें x फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग, ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट जी। तो स्टूडेंट्स बोथ साइड पे हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ जाएगा x माइनस 1/16, ये होल स्क्वायर। अब हम इसका क्या ले लेते हैं जी, स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे भी इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस आएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225 डिवाइडेड बाय 256 जी। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से तो स्क्वायर कट जाएगा, x माइनस 1/16 बचेगा, प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, और नीचे ये तो एज इट इज क्या आ जाएगा, 215 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 16, यानी कि 256 का स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके दो केसेस बन जाएंगे स्टूडेंट, एक लिखेंगे x माइनस 1/16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/16। अच्छा जी, उसके बाद और दूसरा केस कौन सा बन जाएगा, वो बनेगा x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16। ये आ जाएगा माइनस का, और ये आ गया था प्लस का जी। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
ये -1/16 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 15/16 एज इट इज, और ये प्लस क्या आ गया 1/16 आ गया। और यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू ये -15/16, और ये हो जाएगा +1/16। जी तो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले तो क्या आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है तो एलसीएम क्या आया 16, और न्यूमिनेटर भी सेम ही आ जाएगा 15 + 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये भी एज इट इज, इन दोनों का भी एलसीएम चूंकि दोनों का 16 है तो ये आ जाएगा -15, और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 16/16, तो 16 से कैंसिल होके क्या मिला 1 मिल गया यहाँ पर। और यहाँ पर x इज इक्वल टू ये बचा जी -14/16। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट्स क्या बनेगी, यह आ जाएगा -2 पे डिवाइड होता है -7/8 आ जाएगा। जी तो दोनों सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -7/8। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 8x² इज इक्वल टू x + 7, तो इसे लिखेंगे 8x² - x - 7 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स इसको कंपेयर कर लेते हैं हम। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिली जी 8, यानी x² के साथ a है, यहाँ पर 8 है। उसके बाद b की वैल्यू क्या मिलेगी -1, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी -7 आ जाएगी। ठीक है, कंपेयर करने के बाद अब हम क्या करेंगे फार्मूला पुट करेंगे। स्टूडेंट्स फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -b प्लस माइनस ये तो स्क्वायर रूट आएगा, अंदर क्या आ जाएगा b² - 4ac, और डिवाइडेड बाय क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ जाएगा b की वैल्यू -1, उसके बाद प्लस माइनस ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या थी जी 8, और c की वैल्यू -7। जी तो इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स क्या आएगा स्क्वायर रूट आएगा, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2a की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे x एज इट इज चलेगा। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको देखें, यहाँ पर ये माइनस माइनस +1 बन जाएगा, उसके बाद ये प्लस माइनस एज इट इज -1 का स्क्वायर +1, और ये क्या आ जाएगा प्लस। अच्छा 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32, 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 224, और दरम्यान में प्लस आ जाएगा क्योंकि एक माइनस ये वाला है और एक साइमन के साथ। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या आ गया 8 टू द 16 आ गया, इज इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 225 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 16। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट लें 225 का तो क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 16। जी तो स्टूडेंट इसके दो केसेस बन जाएंगे, x इज इक्वल टू एक बनेगा 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 16, और दूसरा क्या बनेगा x इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 16। अच्छा जी, और दूसरा क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -14 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आ जाएगा 16 16 से डिवाइड होके 1 आ गया,
और यहाँ से x 2 पे कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा -7/8 आ गया। तो स्टूडेंट आंसर सेम ही आएंगे तीनों मेथड से, क्योंकि तीनों मेथड ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और -7/8 आ जाएगा। तो ये था जी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जिससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हमने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। जी तो ये हमारे पास आ गया जी 2x² -x -10 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया -10 के साथ, तो हमें आंसर मिल गया जी -20। अच्छा इसके दो पेयर ढूंढने ऐसे जिसको ऐड करें तो -1 है, तो ये आ जाएगा 5 4 टाइम 20, इसके साथ माइनस लगा देता हूँ, तो इन दोनों को मैं अगर जब ऐड करूंगा तो क्या बच जाएगा -1। मल्टीप्लाई करने से 20 आया और ऐड करने से -1, तो यहाँ रिप्लेस करें जी, ये आ जाएगा हमारे पास 2x² -5x प्लस 4x -10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मीन्स x लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा 2x -5। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, +2 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन आया तो 2x भी बचेगा और -5 आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से अगेन क्या कॉमन है, 2x -5 कॉमन है और इधर से बचा जी x +2 इज इक्वल टू 0 आ गया। जी तो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है जी, 2x -5 ये इक्वल टू 0 होगा और x +2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो हमें x चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके डिवाइड करेगा किसको 5 को, तो ये आ जाएगा 5/2 और ये x इज इक्वल टू -2 एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक आ जाएगा 5/2, उसके बाद क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। वी सॉल्व द सेकंड पार्ट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स जो कि है 2x² -x -10 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट को हमने क्या करना होता है जी, राइट साइड पे शिफ्ट, -10 है इधर जाके क्या हो जाएगा +10। उसके बाद x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, यहाँ के 2 है, तो स्टूडेंट इस 2 को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा जी, डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा -1/2x और राइट साइड पे 10 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब हमने एडिंग फैक्टर ढूंढना है, तो यहाँ क्या है जी 1/2 है कोफिशिएंट ऑफ x का कोई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/2 से, तो हमें क्या मिलेगा 1/4। तो एडिंग फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी 1/4। तो दोनों साइडों पे हमने क्या करना है जी 1/4 का स्क्वायर ऐड करना है, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग एडिंग 1/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी तो स्टूडेंट इसको अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह x² -1/2x प्लस ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या था 5 था और प्लस आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। जी तो इसको कंप्लीट करें तो ये बनता है a² और ये है जी b²। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं x - 1/4, ये बन गया जी होल का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एज इट इज और +1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर क्या आ जाता है 16।
तो यहाँ पर ये जो फार्मूला क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स वो ये होता है, ये ए स्केयर माइनस 2ab और प्लस बी स्केयर, यानी कि जो दो वैल्यू स्केयर्स वाली होती हैं उनको हमने इकट्ठा कर लिखना होता है और दरमियान वाला साइन आता है माइनस बी का होल स्केयर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम इस पे डिटेल से बहस कर चुके हैं। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/4 होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करना है तो क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 16। अब देखिए 16 के इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 के नीचे 1 है, तो 16 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 16 5 का क्या आ जाएगा 80 और प्लस 16 को 16 से डिवाइड करें तो क्या आता है स्टूडेंट्स 1 आता है, और 1 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 80 को इसमें ऐड करें तो क्या हो जाएगा 81/16 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी 81/16। अब स्टूडेंट्स दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या बना x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, इसका भी क्या आ गया जी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू प्लस माइनस 81/16, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट इनका स्क्वायर रूट लें तो लेफ्ट साइड पे तो बच जाएगा ये x माइनस 1/4 एज इट इज, ये आ जाएगा प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 और 16 का क्या हो जाएगा 4, तो 9/4 आ जाएगा। दो केसेस बनेंगे x माइनस 1/4 और इज इक्वल टू 9/4 और x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब क्या बनेगा, यहाँ से x चाहिए तो इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये 9/4 और ये आ जाएगा प्लस 1/4 और x इज इक्वल टू माइनस 9/4 और प्लस 1/4 जी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, इन दोनों का एलसीएम, तो ये 9 प्लस 1 एज इट इज आएगा क्योंकि एलसीएम सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 10 डिवाइडेड बाई 4 और 10 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है जी, ये आ जाएगा 5/2 जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से x इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम 4 है, ये आ जाएगा -9 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या है जी -8 डिवाइडेड बाई 4, तो x स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा माइनस सॉरी ये आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स, सोल्यूशन सेट यहाँ पर आया जी 5/2 कॉमा क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट जिस भी मेथड से करेंगे सेम जी। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को हम थर्ड मेथड जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है जो कि है जी 2x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या करना है जी कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कंपेयर करें तो आती है जी 2, x के साथ क्या है b है तो b की वैल्यू आती है -1 और c की वैल्यू आती है -10। तो स्टूडेंट्स फार्मूले में पुट करें, फार्मूला क्या था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2a, वैल्यूज को पुट करें x इज इक्वल टू -b, तो ये -b की वैल्यू क्या थी -1 थी वो पुट कर दी, उसके बाद प्लस माइनस ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है जी 2 और c की वैल्यू -10, ये आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू a की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट्स 2 है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस +1 प्लस माइनस
1 का स्केयर 1 होता है, माइनस 1 का स्केयर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 टू द 8, 8 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 80 आ जाएगा, और इसके ऊपर स्केयर रूट और डिवाइडेड बाई 2 टू द 4 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसे सॉल्व करें तो क्या बनता है जी, ये आ जाएगा इक्वल टू, इधर ही कर लेता हूँ, ये 1 प्लस माइनस 80 प्लस 1 क्या होता है जी, 81 स्केयर रूट और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4। 81 का अगर स्केयर रूट लें स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, 1 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाता है। तो दो केसेस बनेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा जी। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 10 बाई 4, तो फाइनली x इज इक्वल टू 5 बाई 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसका हम फाइनली सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, ये आ जाएगा 5 बाई 2 कॉमा माइनस 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी कि ये दो रूट्स दे दिए हैं, हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, गिवन रूट्स हमारे पास 6 और 3 बाई 2 है, तो हम पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास गिवन रूट्स, गिवन रूट्स क्या है स्टूडेंट 6 और क्या है जी 3 बाई 2। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, एस फाइंड करते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को प्लस करते हैं, 6 प्लस 3 बाई 2। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम लें, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 12 प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या बना जी, s इज इक्वल टू 12 प्लस 3 क्या आ जाएगा 15 बाई 2। अच्छा जी, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट, p आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 बाई 2। तो क्या बना जी स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 1 द, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 द, 3 3 द 9, प्रोडक्ट 9 आ गया। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, एज फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है जी, दैट इज 15 बाई 2x और प्लस ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब 2 डिवाइड हो रहा है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 2। 2 से अगर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, जब यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15x और प्लस 9 टू द 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या कहता है वो कहता है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने क्या करना है, इनकी नेचर को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट दो पार्ट्स हैं इसके, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी क्या है 15 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, b की वैल्यू आ गई 11 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो नेचर जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क वो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है जी यहाँ पर 11, 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या आ गई 15 और c की वैल्यू आ गई 2। तो 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा
121 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 15 टू द 30, 30 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 120। तो 121 में से 120 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1। अब देखें 1 ग्रेटर देन 0 है, और 1 क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास फाइनली डिस्क आया था। सो रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, रूट्स आर रैशनल, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। तो यहाँ पर देखें ये है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए की वैल्यू देखें क्या बनेगी 1, बी की वैल्यू बनेगी -1 और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स बनेगी वो भी -1। कंपेयर करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो डिस्क हमारे पास स्टूडेंट्स होती है, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 4 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 5 होता है, ग्रेटर देन 0, बट क्या है जी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या आ जाएगा, सो रूट्स, सो रूट्स आर इरेशनल, रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स इरेशनल एंड अनइक्वल। वहां पर क्या आया था जी रैशनल, यहाँ पर क्या आएगा इरेशनल और अनइक्वल। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला, इंतहाई इजी है। ये हमारे पास फार्मूला दिया गया है, यूजिंग द फार्मूला जो कि है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर 2g मेक v एज अ सब्जेक्ट। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, ये आ जाएगा 2gh, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट, राइट साइड पे भी वी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें तो v चाहिए। तो यहाँ पर क्या बना जी, ये आ जाएगा 2gh, ये आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या आ गया जी v आ गया। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर होगा, v एज अ सब्जेक्ट बन गया और किसके इक्वल हो गया जी 2gh स्क्वायर रूट के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, वो ये कहता है स्टेटमेंट इसकी, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ कंडीशन दी है इक्वल रूट्स की, हमने के फाइंड करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया जी, गिवन इक्वेशन हमारे पास है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स इज सॉरी प्लस क्या आ जाएगा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू आती है 2 इंटू 1 प्लस के, अच्छा जी, और c की वैल्यू क्या आती है, c इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो इसे यूं भी लिख सकते हैं हम, a तो 1 है, b की वैल्यू को मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। चलें अब हम डिस्क कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा डिस्क इज इक्वल टू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर वैल्यू पुट करें, इसके अंदर b की वैल्यू क्या है जी, ये आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस के, ये आ जाएगा होल का स्क्वायर माइनस
4ac माइनस 4 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट के स्केयर। तो इससे सिंप्लीफाई करें, ये क्या आ जाएगा 2 का स्केयर क्या बन जाता है 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई ही करते हैं। चलें ये 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस के का स्केयर माइनस ये क्या बन गया जी 4 के का स्केयर बन गया। अब देखें ये दोनों में इसको एज इट इज रहने दें, स्केयर ओपन करें तो क्या बनता है ये 1 का स्केयर 1 प्लस बी का स्केयर क्या आ जाएगा के स्केयर और प्लस 2ab मतलब 2 क्या आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 4 का स्केयर आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा ये आ जाएगा 4 प्लस 4 के स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा 8 के माइनस 4 के का स्केयर। अब 4 के स्केयर से 4 के स्केयर कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये बचा 4 प्लस 8 के। तो ये आ गया जी हमारे पास डिस्क आ गया। अच्छा उसने क्या कहा हुआ था जी यहाँ पर कि रूट्स इक्वल हैं, तो कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन क्या है जी स्टूडेंट्स, सिंस क्या है जी रूट्स रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होंगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है जी डिस्क इज इक्वल टू क्या होगी 0। इसका मतलब है ये 4 प्लस 8 के किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से 8 के इज इक्वल टू क्या हो गया -4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें के चाहिए तो 8 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो -4 डिवाइडेड बाई 8। तो फाइनली के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैंसिल करें तो ये बचेगा 1/2। तो के की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी और यही इसका क्या है जी आंसर। तो ये था जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया। होप सो आपको इसकी समझ है आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें ताकि बाकी बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम उसमें थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन है तो उसको आपने देखना है लाजमी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।